अब आगे बढ़ते हैं बात कुणाल कामरा की। कुणाल कामरा के हालिया विवाद में वरुण ग्रोवर की एंट्री भी हो चुकी है। इससे मामला और दिलचस्प हो चुका है। विवाद जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कामरा की कथित टिप्पणी से शुरू हुआ था, अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक व्यंग्य और सत्ता के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर व्यापक बहस का सेंटर बन चुका है। 1 अप्रैल 2025 को कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से कलाकार की हत्या कैसे की जाए इस टॉपिक से शीर्षक से सरकार और उसके समर्थकों पर निशाना साधा। उन्होंने 5 बिंदुओं में दावा किया कि सरकार कलाकारों को चुप कराने के लिए व्यवस्थित तरीके से काम कर रही है। विवाद पैदा करना, शो रद्द करवाना, हिंसा भड़काना और फिर कानूनी कार्रवाई करना। उन्होंने इसे राजनीतिक हथियार और चुप कराने की मशीन करार दिया है। कामरा ने साफ कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे और इस भीड़ से डरने वाले भी नहीं है। विवाद में मशहूर लेखक, गीतकार, कॉमेडियन वरुण ग्रोवर की भी एंट्री हुई है। इससे पहले जानकारी आई कि मुंबई पुलिस कामरा के शो में मौजूद दर्शकों को बुलाकर पूछताछ का मन बना रही थी। इस पर वरुण ग्रोवर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने पुलिस पर तंज कसा। ग्रोवर ने इसे जोक्स को जिंदा रहने दो कहकर खत्म किया और कामरा का समर्थन किया। उनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कई लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में एक मजबूत बयान माना है। उन्होंने कहा कि तो अभी मुझे पता चला कि पुलिस जो है वो कुणाल कामरा की ऑडियंस है, उनको बुला रही है ये पूछने के लिए कि उसने शो में क्या बोला था। वरुण लिखते हैं कि मुझे लगता है कि कॉमेडियन की इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती कि आप उसके जोक को किसी और से सुने। खराब हो जाता है जोक, आपको फनी नहीं लगेगा। तो अगर आपको सच में सुनना है कुणाल कामरा के शो में जाइए, देखिए वहां वो क्या बोलते हैं, पर आपको इसके लिए शो अलाउ करना पड़ेगा। एक तरह से तंज जो है वो वरुण ग्रोवर ने कसा है। पिछले हफ्ते कुणाल कामरा ने अपने YouTube चैनल पर नया भारत नाम से एक वीडियो जारी किया था, एक वीडियो शेयर किया था। इसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था। शिव सैनिकों ने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां कुणाल कामरा का ये वीडियो शूट हुआ था। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के दफ्तर में भी तोड़फोड़ के मामले में और साथ ही उस स्टूडियो में तोड़फोड़ के मामले को लेकर 11 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। खार पुलिस ने इन आरोपियों को कुछ समय पहले बांद्रा कोर्ट में पेश किया। खार पुलिस ने मामले में कुल 19 लोगों को नामजद किया था और 15 से 20 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया। तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस ने शिवसेना के 11 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कुणाल कामरा अपने सत्ता विरोधी विचारों के लिए मशहूर हैं और अक्सर अपने ट्विटर हैंडल पर इसी तरह के पोस्ट करते हैं। अब उन्होंने एकनाथ शिंदे पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने YouTube पर 40 मिनट से ज्यादा लंबा वीडियो शेयर करते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उनके इस वीडियो को भी YouTube पर 11 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। कॉमेडियन अपने खिलाफ दर्ज मामले में खार पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। जांच करने के लिए पुलिस उनके माहिम घर गई, वहां पुलिस का पहरा भी नजर आ रहा है। बाद में कॉमेडियन ने पुलिस पर कटाक्ष किया, कहा यह दौरा समय और सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी थी, क्योंकि वो पिछले 10 साल से उस घर में रह ही नहीं रहे। कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी के मामले में BNS की धाराओं के तहत 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। धारा 353(1)(b) लगाई गई उन पर। यह धारा आरोपी का ऐसे बयान देने से संबंधित है जो सार्वजनिक शरारत या उपद्रव पैदा करने की मंशा रखता हो। कामरा के पैरोडी गीत में गद्दार जैसे शब्दों को इस संदर्भ में देखा गया, जिससे शिंदे और उनके समर्थकों को उकसाने वाला माना गया। दूसरी धारा है धारा 353(2). ये धारा सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से झूठे या भ्रामक बयानों को प्रकाशित करने या प्रसारित करने से संबंधित है। कामरा के गीत को कुछ लोगों ने सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला माना, जिसके चलते धारा लगाई गई। जबकि तीसरा मुकदमा धारा 356(2) है, ये डिफेमेशन से संबंधित है। शिंदे पर की गई टिप्पणी को शिंदे की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला माना गया। इसके आधार पर यह धारा जोड़ी गई। शिवसेना नहीं, वो एजेंसी गठ है और कॉमेडी क्लब वही भी स्थापन कर दे, क्योंकि जो देखने गए थे कॉमेडी क्लब में उन पे भी नोटिस मारते हैं। सर, हम कानूनी प्रक्रिया का एक सभा करने आए थे। हमें यहाँ पे हाजिरी देनी होती है जो मंडे और थर्सडे को होती है। उसके कारण हम हमारा पूरा यहाँ पे युवा सेना जो ग्रुप है वो आता है, अपनी हाजिरी देता है। बाकी रह गई जहाँ तक उनको रिलीफ की बात है, तो मैं हर कोर्ट का आदर करता हूँ। उन्हें जो रिलीफ दिया गया है वो मेरे ख्याल से 7 तारीख तक है। उसके बाद में उन्हें जरूर कानून की तरह, जैसे हम कानून के सामने गए, उनको भी कानून के सामने आना होगा। जस्ट बिकॉज उन्हें वहाँ के लोकल लोगों से संरक्षण मिल रहा है, वहाँ का क्या उनका एक सोच है और उन्हें ऐसी कौन सी चीजें वहाँ मिलती है, उपलब्ध होती है जो मुंबई में नहीं होती, इसके कारण वो वहाँ रहते हैं। मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूंगा, क्या चाहे कोई भी उनको संरक्षण मिले, वो जब भी मुंबई आएंगे उन्हें शिवसेना स्टाइल में एकदम बढ़िया स्वागत मिलेगा। तो ये मामले सबसे पहले मुंबई के
MIDC पुलिस स्टेशन में शिवसेना विधायक की तरफ से दर्ज कराए गए थे शिकायत पर। मैं आपको बता दें कि मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर कुणाल कामरा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जो टिप्पणी उन्होंने दरअसल एक तरह से उप मुख्यमंत्री के खिलाफ की थी। इसके बाद इस केस को खार पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा नासिक, जलगांव और ठाणे में भी इसी तरह की शिकायतें दर्ज हुई, ये भी खार पुलिस को ही भेजी गई। इन सभी मामलों में तीनों धाराएं मुख्य रूप से लागू की गई। कामरा के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाइयां उनके 23 मार्च 2025 को मुंबई के द हैबिट स्टूडियो में किए गए शो नया भारत के एक पैरोडी गीत से शुरू हुई। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की शिकायतें दर्ज कराई। बहरहाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से 7 अप्रैल 2025 तक अंतरिम जमानत मिली हुई है। वो इस समय तमिलनाडु में है और इसके बाद उन पर क्या कार्रवाई की जाती है ये अब देखेंगे।